आज हम लोग देखेंगे कि मेरे गुल्लक में मैंने कितने पैसे रखे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से छोटी छोटी सेविंग्स करके अपने गुल्लक में पैसे जमा किए हैं, आप भी ऐसे कर सकते हैं। बस थोड़ी थोड़ी आपको सेविंग करनी आनी चाहिए कि किस तरह से पैसे बचाया जाता है। कम से कम दिन में आप 20 रुपये या फिर 30 या फिर 40-50 जैसे आपका बन पाता है उस तरह से आप अपने गुल्लक में पैसे रखिए। जिस तरह से मैं रखती हूँ इस तरह से ही मैं रखती हूँ हमेशा और हर बार रखूँगी। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको गुल्लक दिखाया ना, वो मेरे सिलाई का पैसा नहीं था। वो जो मैं साइड बिजनेस करती हूँ, वो सुबह का जो मैं नाश्ता बेचती हूँ ना, वो उसी का है। ठीक है, सिलाई का वो सेविंग नहीं है। तो आज की वीडियो सारी लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग ना एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो अपने काम को मैनेज नहीं कर पाती हैं। मेरी बहनें और सिलाई करती हैं, लेकिन जो है वो टाइम नहीं दे पाती हैं सिलाई को। लेकिन आप ऐसे क्या गलती करती हैं, मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी। आप लोग ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा और जो जो मैं बोलूँगी आप लोग अपने लाइफ में ज़रूर करिएगा, तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं तो आपके बहुत सारे काम होते होंगे, मुझे पता है। लेकिन मैं एक हाउसवाइफ़ नहीं हूँ, फिर भी मुझे सारी चीज़ें पता है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और बचपन से ही मैंने सारी चीज़ें सीख ली है। जो चीज़ आनी चाहिए एक लड़की को, मुझे सारी चीज़ें वो आती है। खाना बनाने से लेके सब कुछ आता है मुझे। ठीक है, तो उसी तरह से कोई अगर हाउसवाइफ़ है लेकिन स्टिचिंग का काम करती हैं, बट वो टाइम नहीं निकाल पाती हैं स्टिचिंग के लिए और बहुत कम ही सिलाई करती है, एक दिन में आधे या फिर एक दिन में एक ही। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी बहनों। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो, और अच्छी ना लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। कुछ बेहतर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो सबसे पहली बात है कि आप सुबह जल्दी उठ जाइए। कम से कम 4 नहीं तो कम से कम 4:30 या फिर 5 बजे तो आपको उठ ही जाना है सुबह। ठीक है, 5 बजे तक आपको उठ जाना है और सारे काम आपको कर लेने हैं। जैसे कि घर का झाड़ू पोछा बर्तन, ये सारे काम आपको कर लेने हैं और एक रूटीन बना लेना है कि मुझे उतने बजे डेली उठना है और उतने बजे मुझे बर्तन और घर सारा कुछ साफ़ करके रेडी करना है। कम से कम 1 घंटा आपको लेना है वो चीज़ करने में। आप रूटीन बना लीजिए, क्योंकि आपको काम करना है, पैसे कमाने हैं। ठीक है, बिना रूटीन के कुछ नहीं होगा। तो आप 5 बजे तक जल्दी से उठ जाइए और फटाफट आप झाड़ू पोछा बर्तन कर लीजिए, क्योंकि आप एक अकेली हाउसवाइफ हैं। आप अकेले को करना पड़ेगा, है ना। सारे काम करके ना आप सबसे पहले नहा धुआ लीजिए। नहा के आने के बाद आप डायरेक्ट ही आप जल्दी जल्दी खाना बना लीजिए। खाना बनाइए और एक ही साथ में ना आप हो सके तो सब्जी भी बना लीजिए और उसी को आप दोपहर को अगर गरम खाना पसंद करते हैं तो गरम करके खाया करिए। तभी आपकी जो है आप जल्दी से सिलाई का टाइम निकाल पाएंगे। अगर आप खाना बनाएंगे 10-11 बजे से, उसके बाद आप गरम गरम ही खाएंगे 1-2 बजे, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर तुरंत बर्तन हो जाएंगे। फिर शाम का टाइम हो जाएगा, फिर शाम को और ज़्यादा काम रहता है। घर घर साफ़ करना, फिर झाड़ू पोछा फिर से करना पड़ता है शाम का, है ना। तो शाम को ना आप मतलब 1 बजे तक खाना पीना करके उसी टाइम बर्तन धोकर रख दो और घर घर भी उसी टाइम बाहर झाड़ू करके निकाल दो। तभी से आप एकदम स्टिचिंग करने के लिए फ्री हो जाओगे। उस टाइम आप अच्छे से स्टिचिंग किया करो, पूरा एकदम शाम तक करो। कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, परेशान नहीं करेगा। अगर आपके घर में और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आप उनके लिए भी थोड़ा सा कहिए कि मुझे स्टिचिंग करने का है वगैरह वगैरह। थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, बिना बोले तो नहीं होगा ना। और आपको ही मैनेज करने पड़ेगा, जितना भी काम हो, जितना भी जो भी हो। इसी तरह से ही आपको जल्दी उठना होगा, जल्दी करना होगा सब कुछ, तभी हो पाएगा। तो फिर जैसे कि मैं तो हाउसवाइफ नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और सारे काम करती हूँ। मेरे घर में तो मेरी मम्मी है, मेरी छोटी बहन है, तो वो दोनों हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। उसी तरह से ही आपके भी हेल्प करने के लिए होंगे बहुत कोई, तो आप उनके हेल्प ले लीजिए। और जब स्टिचिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा अगर आपके पास स्टिचिंग करने का है तो आप किसी को ना काम पे रख लिया करो, जिससे कि वो आपकी मदद करेंगे। कम से कम हुकाई बटन पट्टी वो सब वगैरह लगाने में आपको हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से आप दूसरों को भी हेल्प ले सकते हैं, भले ही उनको कुछ पैसे दे के काम पे रख लीजिए तो अच्छा होगा आपके लिए भी। अगर आपके पास ज़्यादा स्टिचिंग करने के लिए नहीं है और आप अकेले ही करते हो, तो आप रात को कटिंग करके आराम से रख दो।
टाइम निकाल के, क्योंकि हमें टाइम निकालना पड़ेगा, हमारे लिए टाइम नहीं रहता है क्योंकि हम लोग एक लेडी हैं, ठीक है। टाइम हमारे लिए नहीं रहता, हमें टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकाल के आप रात को कटिंग कर दो, उसके बाद सुबह सारे काम मैनेज करके, और खाना बनाते बनाते भी हम स्टिचिंग कर सकते हैं। ऐसा तो मैं बहुत बार करती हूँ, खाना एक साइड बिठा के फिर आप स्टिचिंग करते रहो, क्योंकि खाना तो बनते रहेगा ना, होते रहता है, सब्जी को देखना पड़ता है। इसी तरह से आप क्या करो, और अपनी मशीन में हो सके तो मोटर लगा लो, क्योंकि मोटर से ना बहुत जल्दी जल्दी सिलाई हो जाती है। आराम से आप 1 घंटा 2 घंटा में 3-4 ब्लाउज सिल लोगे, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम हुआ तो, क्योंकि मोटर लगाने से बहुत स्पीड होता है सिलाई। आप लगा लिया करो। मेरे पास इतना ज़्यादा भी नहीं आता सिलाई करने के लिए, मैं इसीलिए मोटर नहीं लगाई हूँ। जितना भी आता है मैं इस मशीन से आराम से मैं मैनेज कर लेती हूँ, जितना भी स्टिचिंग करने का होता है। और बहुत ही ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि होम बुटीक करती हूँ मैं, घर में सिलाई करती हूँ। और घर में सिलाई करने से कस्टमर उतने ज़्यादा नहीं आ पाते, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि यहाँ सिलाई होता है, इसी वजह से। अगर आप हाउस वाइफ और होम बुटीक करती हैं, टाइम नहीं निकाल पाती हैं, तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए और अपने काम को ज़्यादा तेज़ करिए, बेहतर करिए, और कोशिश करते रहिए कि हमेशा आपके कस्टमर आते रहें, और उनसे अच्छे से बातचीत किया करिए, जिससे कि आपके जो कस्टमर है वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। और अपने घर के बाहर में आप अपना एक नाम का बोर्ड ज़रूर लगाइए, जिससे कि कस्टमर आपके सुनेंगे, देखेंगे और आएंगे, ठीक है। और इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, ज़्यादातर टीवी वगैरह में भी ध्यान ना दीजिए। जब आप फ्री हो तो आप सोचते होंगे कि चलो मैं फ्री हूँ, अभी टीवी देख लेती हूँ, या फिर अभी चलो मोबाइल देख लेती हूँ। ये सारे काम नहीं करने हैं हमें, क्योंकि हमें स्टिचिंग करने हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इन सब चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। अपनी जो भी हमें ख्वाहिशें हैं, टीवी देखने का, सीरियल देखने का, ये सब हमें नहीं देखना है। हमें अपनी पहचान बनानी है, तो हमें स्टिचिंग पे ध्यान देना है। अगर आपको फ़ोन देखना है ना, तो आप अपने ही वीडियो रिकॉर्ड करो और यूट्यूब पे डालो, ठीक है। अपने वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे अपलोड करो। स्टिचिंग के लिए बहुत लोग देख रहे हैं आजकल वीडियो, आप लोग बना के अपने अपने चैनल खोलिए और यूट्यूब पे अपलोड करिए। ये होगी बात, है ना, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी फ़ोन देखना छोड़ दिया है, जब से मैंने यूट्यूब चैनल खोला है मैंने फ़ोन देखना छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरा जब स्टिचिंग करते रहती हूँ, फ़ोन मेरा रिकॉर्डिंग पे रहता है हमेशा, और जब स्टिचिंग करके ख़त्म करती हूँ तो जो मैंने रिकॉर्ड किया है उसकी एडिटिंग करती हूँ, और उसकी एडिटिंग करने के बाद अपलोड करती हूँ। अपलोड करने के बाद फिर मेरा स्टिचिंग करने का रहता है, फिर कुछ भी पढ़ाई वगैरह सब कुछ करने का रहता है, तो वहीं पे मैं उलझे रहती हूँ। मेरा एक दिन कब निकल जाता है, कैसे निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। इतना सारा मतलब मैनेज करते 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 सुबह से लेकर रात हो जाती है, रात से लेकर सुबह हो जाती है, कुछ भी चीज़ें पता नहीं चलती है, अचानक सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरह से मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, और हमेशा अपने काम को करने के लिए हमेशा आगे रहती हूँ, कभी भी पीछे नहीं रहती हूँ, और हमेशा मैं काम को करने के लिए उत्सुक रहती हूँ, और अपने काम को प्यार से करती हूँ। कभी भी अपने काम को गुस्से से आप लोग मत करिए। जब भी आपके पास कोई भी ज़्यादा सिलाई करने के लिए अगर है, तो आप अपने काम को हमेशा प्यार से किया करिए, क्योंकि ये हमारा काम है, हमें हमारे काम से प्यार होना चाहिए, तभी हम अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो कभी भी अपने काम को गुस्से से ना करें, और अपने काम को आप गुस्से की नज़र से कभी भी मत देखिएगा, ठीक है। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। मैं तो इसी तरह से ही करती हूँ, कभी भी अपने काम को मैं गुस्से से नहीं देखती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इतनी सारी नहीं, लेकिन छोटी छोटी शेविंग करके गुल्लक में मैंने इस तरह से पैसे जमा किए हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।